काम करो, तुम हमारा कश्मीर में कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम गोलियां लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। एक काम करो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम लिखो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, आसमान में इनकलाब जिंदाबाद लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। आतंकवाद का धर्म होता है, बोलने में आपको क्या शर्म कि जो लोग थे वो मुसलमान थे? आपको कौन सी शर्म आ रही है? क्यों नहीं बहिष्कार कर रहे हैं? अब हिंदू जो है ना वो आपको प्रॉपर प्रतिकार करेगा। अब हमें कोई भाईचारा नहीं चाहिए। मुंह तोड़ ऐसा जवाब देना पड़ेगा उन आतंकियों को कि उनकी 7 नस्लें भी डरे कि भारत देश में तो आतंकवादी नहीं करनी घटना। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, हमें लगा जम्मू के लोगों से भी बात करना चाहिए जो दिल्ली में रहते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि जम्मू में घटना हुई और उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन केसर है। जम्मू से हैं आप? बिल्कुल। जो एक घटना हुई उसके बारे में देश की जनता क्या सोचती है? देखिए, देश की जनता तो आज दुखी है, पहले तो सबसे बड़ी बात, और दूसरा एक मन में ना आज एक गुबार उठ रहा है कि किस तरह ये जो देश को ये आगे ले जा रहे हैं ना, और धर्म पूछ कर जिस तरह से ये हत्याएं की गई हैं, ये किसी भी मानव सभ्यता में ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। मगर ये जम्मू कश्मीर में, आपको शायद इससे पहले भी मैं घटना बताऊं, ये 90 के दशक में ये हो चुका है। बारात की गाड़ी को रोक रोक कर टेररिस्ट जो है हिंदू देख देख कर ये मार चुके हैं पर्यटकों को। हाँ, ये आम नागरिक है, मगर ये जो पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ है ना, ये फर्स्ट टाइम आपको। इसके पहले सेनाओं पे हमला हुआ, सेना पे, वहाँ के लोकल्स पे, कश्मीरी पंडितों के ऊपर वो हमला हमने देखा है। मगर एक जो कश्मीर की लाइफलाइन है, वहाँ के पर्यटक, आज ये डायरेक्ट जो है कश्मीरी के पेट के ऊपर लाती। मगर वहाँ के कश्मीरी जो है ना वो दोगले हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं वहीं का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ये दोगले इंसान हैं। इन्होंने इनको सेंटर सरकार से पहले शिकायत रहा करती थी जब कांग्रेस, कि ये नहीं मिला हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला हमें, स्कूल नहीं मिले हमें, रोजगार नहीं मिला। जब एक सरकार ने पिछले, जब से धारा 370 हटी है, 2 लाख की ये इन्वेस्टमेंट वहां पे लग चुकी है। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IIT, एम्स, IIM, ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट वहां पे आए, सब कुछ हुआ। मगर उसके बाद भी इन्होंने चुना किसको? चुना उसी को जिन्होंने इनको आतंकवाद दिया, जो उनके सपोर्टर रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार करते रहे, ये फारूक अब्दुल्ला फैमिली, इन्हीं को वापस जो है सत्ता की कमान सौंपी। लेकिन कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी और बीजेपी सरकार जो केंद्र में, उन लोग तो मिलकर काम कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज, कहाँ सरकार तो उसी की है ना, NC की है ना, वहाँ पे भाजपा का कहा है, वो तो विपक्ष में बैठी हुई है। आप वहां से एक MLA नहीं जीते वहां से। वो मुफ्ती को आप बीजेपी का मानते हैं? कहाँ, वो अलग से लड़ी है चुनाव, कौन सा अलग से मानते हैं? देखिए, यहाँ आज मुद्दा क्या है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना कुछ मिलने के बाद भी ये नमक हराम लोग जो है ना, वही आतंकवाद के जो पोषक थे ना, जो उनको पोषण देते थे, वही उन्हीं को जिताया, उन्हीं को कुर्सी दी। और मुझे एक चीज बताओ, हम क्या और एक्सपेक्टेशन रखेंगे? यही आतंकवादी घटना तो पैसे चली। इन्होंने गिलानी को समर्थन किया, इन्होंने सेपरेटिस्ट को समर्थन किया, इन्होंने भ्रष्टाचार, कई ऐसे भ्रष्टाचार सीरीज में है, फारूक अब्दुल्ला का भ्रष्टाचार है। क्या नाम है सर आपका? अंशु कुमार, और मैं एक काफिर हूँ। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों, आपने नहीं देखा? उन लोग काफिर थे तभी तो 28 लोगों को मार दिया गया। 26 लोगों को? वही 26 लोग, 28 लोग, 30 लोग, जो भी थे सर, काफिर थे तभी तो मारे गए। अगर मुस्लिम होते तो बच जाते। इस देश में हमारा प्रॉब्लम क्या है जानते हैं सर? हम ही इसके जिम्मेदार हम ही हैं। जब हम बोलते थे ना बचपन से, मैं बचपन से सुनता आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती है। इसके जिम्मेदार हम हैं। अगर ये जो हुआ है ना हमला, इसके जिम्मेदार हम हैं। आतंकवाद का धर्म होता है, बोलने में आपको क्या शर्म कि जो लोग थे वो मुसलमान थे? आपको कौन सी शर्म आ रही है? क्यों नहीं बहिष्कार कर रहे हैं? उन्होंने धर्म पूछ के मारा, कल पूछ रहे थे कलमा आता है कि नहीं आता, प्राइवेट पार्ट चेक किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही एक फोटो आई परसों मेरे पास में, जब वीडियोस आई, फोटोज आई, तो मैंने देखा कि एक जन का पैंट खुला हुआ है और यहाँ पे गोली मारी हुई है। मैं बोला ये क्या मसला है, ये क्या चीज है? जब घर में देखा, टीवी देखा, सब कुछ देखा, तो पता चला कि भाई लोगों को इसलिए मारा गया है, प्राइवेट पार्ट चेक करके। एक प्रोफेसर ने जब कलमा पढ़ा, उसको छोड़ दिया गया केरल के।
यही प्रॉब्लम है सर। आज मुझे लगता है कि आज मैं कहीं जा रहा हूँ या कहीं हूँ तो मुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुझे कलमा याद रखना पड़ेगा। देश में भय व्याप्त हो चुका है कि कलमा नहीं आता तो बाहर नहीं निकल। सर यही तो आपने देखा ना कश्मीर में। आज जब योगी जी ने एक नेम प्लेट का चीज लगा दिया कि नेम प्लेट रखो, अपना सबको नाम लिखो, तो वो सांप्रदायिक हो गया, हमारा देश सांप्रदायिक हो गया। मगर वो धर्म देखकर मार रहा है तो कुछ सर उसको में भगवा टॉवेल हो जाती है तो वही चीज है कि सांप्रदायिक हो जाता है इस देश में। सर मैं यही समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को अगर क्या करना, भारत को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को नक्शे से हटा दीजिए सर। जैसे आपने ट्रीटी कल कैंसिल किया, आज तक किसी ने नहीं किया था, इसको सस्पेंड नहीं, ये जो सस्पेंड किया है पूरा कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, एक बार 1948 में बस महज दो उसके लिए हमने 17,000 किलोमीटर का जो था ना पूरा सूखा पड़ गया था। तो इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी जैसे देखिए आज ब्लैकआउट करके रखा है ना उन्होंने हर जगह की। मानवता का काम किया सर, भाड़ में गया मानवता सर। हमने मानवता तब तक निभानी है अपने राक्षसों के साथ मानवता। अपने बच्चे मरवाते हुए अभी मन नहीं भरा आपका, अपने जवानों को शहीद करते हुए मन नहीं भरा आपको। और दूसरा आपको वो ना भय का माहौल अब नहीं है, भय का माहौल अब इनमें होगा। ये सेकुलरिज्म ना वही खत्म हो गया जो धर्म के पूछा देखा ना। सुनो पहले, अब हिंदू जो है ना वो अब प्रॉपर प्रतिकार करेगा। अब हमें कोई भाईचारा नहीं चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये देखो आप रोज समझिए या कुछ भी समझिए, भाईचारे ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू को चारा बनाया। लेकिन एक बात बताइए, मुस्लिम समुदाय के लोग भी तो हाथ में तख्ती लेकर कहीं ना कहीं शोक व्यक्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जो मुस्लिम है वो मस्जिदों से कहीं ना कहीं दुख व्यक्त कर रहा है कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ। ये फेक चीज, इसको छोड़ दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, जब पहला बम किसी मुसलमान ने चलाया होगा, चाहे वो कोई भी था, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का था, कोई उसके अगेंस्ट में फतवा आया? उसका हज बैन किया मौलवी की तरफ से कोई हज बैन हुआ? सऊदी ने कहा कि इन लोगों को हम नहीं लेंगे? बताइए। आज वो जो बम फोड़ते हैं ना, वो सबसे आगे उनको लाइन में लगाया, तू जन्नत उनके लिए फतवा जारी करना चाहिए। ये बात जो है ना सर, वो जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनको शरण किसने दिया? कहीं ना कहीं खाना तो खाया होगा ना कश्मीरियों ने। वहाँ के लोकल लोग सर, वहाँ के लोकल मुस्लिम कश्मीरी सर, ये वर्ड लगाइए, लोकल मुस्लिम कश्मीरी, ये वर्ड लगाना जरूरी है सर। क्योंकि सर आज आप बोलेंगे कि यहाँ के मुसलमानों पर क्यों हम बोले, क्यों नहीं मैंने उन लोग को दोष ना दें। सर क्यों ना दोष दें? 1947 को अलग होने से पहले सब तो इसी देश के मुसलमान थे। आज उनमें नया क्या हो गया? बस ये हो गया कि शरत का फर्क हो गया बस। ठीक है दोस्त, एक बात बताना, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि लगभग 7 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, तो क्या उन 7 आतंकवादियों की वजह से पूरी कौम को गलत ठहराना सही बात है? मैं उन आतंकवादियों के लिए एक मैसेज, उनके लिए एक पैगाम बोलना चाहता हूँ कि नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। ये नज्म इस नज्म का उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। एक काम करो, तुम हमारा कश्मीर में कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम गोलियां लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। एक काम करो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम लिखो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो। आसमान में इनकलाब जिंदाबाद लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। और रही बात इंदिरा गांधी, आपने इंदिरा गांधी मोदी जी वगैरह कुछ बात कर रहे थे, मैं एक चीज मान गया कि मोदी जी जो है वो इंदिरा गांधी जी से बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर। मैं बहुत रियल बात कर रहा हूं। बांग्लादेश बना दी इंदिरा गांधी 1971 में। अब तो एआई आ गया हमारे पास। मोदी सरकार ने डिफेंस में इतना बजट पेश करा कि एआई की चीजें लेकर आ गई, इतनी सारी चीजें लेकर आ गई। अरे इंदिरा गांधी जिस पर आर्मी में कुछ था नहीं, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, तो क्या मोदी जी इतना भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के फिर 2 टुकड़े कर दे? वही हमारा बांग्लादेश आज भारत के ऊपर चढ़ रहे हैं, दिखा रहा है। सवाल यही है ना, सवाल यही है, कहाँ है मोदी जी? क्यों नहीं उठा रहे यूएन में मांग? अरे भाई साहब, हम तो वैसे पीस की बात करते हैं, हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हम G20 में ये कहते हैं कि आतंकवाद को खत्म कैसे करें। तो भाई साहब मुंह तोड़ ऐसा जवाब देना पड़ेगा उन आतंकियों को कि उनकी 7 नस्लें भी डरे कि भारत देश में तो आतंकवादी नहीं करनी घटना। बहुत जल्दी किसी की कब्र खुदने वाली है, किसी की माँ की कब्र खुदने वाली है, सॉरी माँ नहीं, अम्मी की कब्र खुदने वाली है, बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं अपने शब्दों से भावों को प्रकट कर रहे थे। सर क्या नाम है आपका? एएस रावत। बहुत देर से आप सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, सुन रहे थे, और आपकी उम्र भी है, कहीं ना कहीं पुरानी घटनाओं को भी आप देखा, और जो अभी 21 अप्रैल को 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, 27 लोगों की। तो आप इसके बारे में क्या सोचते, क्या एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार को?
देखो, भारत सरकार को कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए और ये छुटपुट वो करने से नहीं होगा। उनके पीछे जो खड़े हैं यानी कि पाकिस्तान की आर्मी भी एजेंसी, हाँ, जो पाकिस्तान की आर्मी है और वो जो उनका मुनीर जो उसका सेना का अध्यक्ष बना हुआ है उसको खत्म करना पड़ेगा। जो इतनी जिहादी मानसिकता है उस आदमी की, वो जिहादी मानसिकता खत्म करनी पड़ेगी। जब तक वो मानसिकता खत्म नहीं होगी, भारत के पास ऐसी छुटपुट घटनाएं घटती रहेंगी। और अगर हमें इनसे निजात पानी है तो निजात पाने के लिए हमें जो पाकिस्तान आर्मी है उसको निस्ते नाबूद करना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्मी को निस्ते नाबूद करना पड़ेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम सोनू है। घटना के बारे में सुना जो पहलगाम में हुई, 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई, जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वो लोग बहुत निष्ठा के हद पार कर दिए। अब भारत सरकार, भारत के नागरिक धैर्य खो चुका है। कहा कि हमारे साथ बराबर हो। जब हम भाईचारे की बात करते हैं, उनको भारत, हमारा जो धर्म है वो सिखाता है कि मानवता के साथ रहना, मगर वो लोग जो कट्टरपंथी विचार के लोग हैं, हर एक में सवाल ये है कि मुसलमान ही क्यों आतंकवादी होता है। हर एक समय जब भी पकड़ाता है तो मुसलमान ही क्यों सकारता है, क्यों कहता है कि मैंने किया है घटना। तो उनको तो सरकार को सफाई गोली मार देना चाहिए। और जो उनको संरक्षण दिया है, जिन्होंने घर में खाना खिलाया, पानी पिलाया है, ये एक ही दिन में नहीं हुआ हुआ घटना। कोई घटना एक सेकंड में नहीं हो जाता है। तो ये देश की जनता का आक्रोश है और कह रहा है कि जो लोग कहते थे कि आतंकवाद का ना तो कोई जाति होता है ना तो कोई धर्म होता है, वो कहावत कहीं ना कहीं गलत हो रही है। और इस बात से स्पष्ट होता है कि अगर आप धर्म पूछ कर मार रहे हैं लोगों को, अगर प्राइवेट पार्ट चेक करके मार रहे हैं, तो ये सिद्ध करता है कि आतंकवाद का जाति भी होता है और धर्म भी होता है। और जरूरी हो जाता है कि भारत सरकार की तरफ से एक एक्शन लिया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके बाद से देश का जो आक्रोश है वो शांत होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।